स्कूल के एग्जाम्स शायद हर स्टूडेंट की जिंदगी का सबसे बड़ा डर यही होता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर फेल होने का डर खुद एग्जाम से भी ज्यादा डरावना बन जाए। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है कि जब प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो उसके नतीजे कितने कितने खौफनाक हो सकते हैं। तो एग्जाम से ज्यादा डरावना क्या हो सकता है? इसका जवाब शायद है फेल होने का डर। एक ऐसा डर जो कभी कभी ना लोगों को ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां का अंधेरा एग्जाम के स्ट्रेस से कहीं ज्यादा गहरा और भयानक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक खतरनाक योजना। कहानी शुरू होती है दो जिगरी दोस्तों से, और ये दोनों ना जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जिसका सामना शायद हर स्टूडेंट कभी ना कभी करता ही है। मतलब एक ऐसा बुरा सपना जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। तो ये है पुनीत और करण। दोस्ती, अरे नर्सरी से साथ थे, और मैदान पर तो समझ लीजिए इनका ही राज चलता था। पुनीत था स्कूल फुटबॉल टीम का कैप्टन, और करण वो था डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियन। मतलब तालियां, ट्रॉफियां, सब कुछ था। लेकिन इसी सब के बीच कब पूरा साल निकल गया और किताबें कोने में धूल खाती रहीं, इसका उन्हें पता ही नहीं चला। और अब असली प्रॉब्लम, अगली ही सुबह था एग्जाम और तैयारी जीरो, बिल्कुल शून्य। सोचिए जरा उनकी हालत। घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ रही थीं और उनके सामने बस एक ही सच था कि फेल होना तो अब पक्का है। और कहते हैं ना, ऐसे ही डेस्परेशन में जन्म लेते हैं खतरनाक आइडियाज। पुनीत के दिमाग में एक प्लान आया। एक ऐसा प्लान जो या तो उनकी सारी मुश्किलें एक झटके में खत्म कर सकता था, या फिर उन्हें हमेशा के लिए फंसा सकता था। प्लान बहुत सिंपल था। रात में स्कूल में घुसना है और प्रिंसिपल के ऑफिस से एग्जाम पेपर चुराना है। तो अब बारी थी स्कूल में डरावनी रात की। प्लान तो शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस स्कूल को वो दिन के उजाले में अपना दूसरा घर समझते थे, वही स्कूल रात के अंधेरे में एक बिल्कुल ही अलग, एक डरावना रूप ले लेता है। वक्त था आधी रात का। स्कूल बिल्कुल किसी अनजान भूताहा जगह जैसा लग रहा था। ऊंची दीवार फांद कर दोनों अंदर तो आ गए, पर वहां की जो खामोशी थी ना, वो कानों में चुभ रही थी। इतनी शांति कि हर पत्ते की सरसराहट से भी दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। और अब टेंशन और भी बढ़ गया। वो लंबे लंबे अंधेरे कॉरिडोर, हर छोटी सी आवाज पर सांसें अटक जाती थीं। उनका अकेला खतरा था स्कूल का रात का गार्ड। बस उसकी टॉर्च की रोशनी से बचते बचाते वो दबे पांव ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे। और ठीक यहीं पर पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि शायद वो स्कूल में अकेले नहीं हैं। करण को ना अपनी गर्दन पर अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे जैसे कॉरिडोर के आखिर में कोई खड़ा है। हालांकि पुनीत ने इसे उसका वहम कहकर टाल दिया, लेकिन डर की पहली दस्तक वो तो हो चुकी थी। अब आता है कहानी का अगला हिस्सा, भूत से सामना। खैर, जैसे तैसे वो ऑफिस के दरवाजे तक तो पहुंच गए, लेकिन अंदर अंदर उनका चोरी का ये छोटा सा प्लान एक इतने भयानक मोड़ पर पहुंचने वाला था जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो ऑफिस के अंदर घुसे ही थे कि धाड़, एक लोहे की अलमारी का दरवाजा अपने आप झटके से खुल गया। एक सेकंड के लिए तो दोनों के होश ही उड़ गए, लेकिन उस वक्त मिशन ज्यादा जरूरी था, तो उन्होंने इस अजीब सी बात को इग्नोर किया और पेपर ढूंढने में लग गए। वो पेपर ढूंढ ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। खट खट खट। उन्हें लगा बस अब पकड़े गए। दोनों घबराकर फौरन एक डेस्क के नीचे छिप गए। वो आवाज और तेज होती गई। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा तोड़ ही देगा। और फिर अचानक सब शांत, एकदम सन्नाटा। जैसे ही आवाज बंद हुई, दोनों ने सोचा कि बस अब भागो यहां से, लेकिन अंधेरे और घबराहट में वो एक दूसरे से ही टकराकर गिर पड़े। करण का सिर जमीन से जोर से टकराया और वो वहीं बेहोश हो गया। और तभी कहानी अपने सबसे सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंची। पुनीत जैसे ही बेहोश करण को उठाने के लिए झुका, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने धीरे से पलट कर देखा और उसके सामने स्कूल के चपरासी की वर्दी में एक भयानक साया खड़ा था। उसका चेहरा एकदम सफेद, जैसे खून ही ना हो। आंखें पूरी तरह सफेद, जिनमें कोई पुतली नहीं थी, और उसके पैर नीले सड़े हुए। बस ये मंजर देखते ही पुनीत भी डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगला सेक्शन है अंजाम और एक राज। तो उस खौफनाक रात का तो अंत हो गया,
लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी तो बस शुरुआत हुई थी। अगली सुबह जब गार्ड ने उन्हें ऑफिस में बेहोश पाया तो सोचिए स्कूल में कैसा हड़कंप मचा होगा। उस दिन का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया और जाहिर है उनकी चोरी की कहानी प्रिंसिपल तक पहुंच ही चुकी थी। जब पुनीत और करण ने कांपते हुए प्रिंसिपल को उस भूत वाली कहानी सुनाई तो उनकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। प्रिंसिपल ने तो साफ साफ कह दिया, देखो इस स्कूल में भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता, तुमने जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी। और सजा क्या थी? उसी क्लास में 1 और साल। लेकिन वो दोनों उस रात के खौफ से निकल ही नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन क्या हुआ, स्कूल के एक पुराने गार्ड ने उन्हें रोका और एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने उनके डर को कम करने के बजाय और भी गहरा कर दिया। उस गार्ड ने बताया कि आज जहाँ प्रिंसिपल का ऑफिस है ना, वहाँ करीब 20 साल पहले एक क्लासरूम हुआ करता था और उसी क्लासरूम में सफाई करते हुए एक चपरासी की मौत हो गई थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, गार्ड ने कहा कि इन 20 सालों में उस चपरासी का भूत आज तक किसी को नहीं दिखा था। तो फिर सवाल ये है कि उस रात पुनीत और करण को आखिर दिखा क्या था? इस बात ने तो पूरी सच्चाई को और भी ज्यादा उलझा दिया। और अब आते हैं कहानी की सीख पर। तो सवाल ये है कि उसे खौफनाक रात का और उस अनसुलझी पहेली का आखिर उन दोनों की जिंदगी पर क्या असर हुआ? उस रात की याद और फिर उस गार्ड की कहानी, इन सब का डर उन पर इतना ज्यादा हावी हो गया कि उन्होंने अपने घर वालों से जिद की और वो स्कूल ही छुड़वा दिया। वो उस जगह पर एक पल और बिताने के लिए तैयार नहीं थे। और ये कहानी हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या पुनीत और करण को उनकी असली सजा चोरी के लिए मिली या किसी और ही चीज के लिए? मतलब क्या उन्हें सजा प्रिंसिपल ने दी या फिर उस खौफनाक साय ने जो उन्हें उस ऑफिस में मिला था? न्याय, सजा और डर, इन सब के बारे में सोचने के लिए ये काफी दिलचस्प सवाल है।